शूरी बहुत ही भुक्कड़ आदमी है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ अकेले बहुत सारे लोगों का खाना खा जाता है। उसकी भूख देखकर ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं, मगर शूरी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस खाने से मतलब रहता है। हमेशा की तरह गांव में हर साल प्रतियोगिता होता था, जिसमें खाने के मामले में शूरी को कोई पछाड़ नहीं पाता था। हमेशा की तरह शूरी आज भी गाँव के हो रहे प्रतियोगिता में जीत कर यहाँ से चला जाता है। ये देख गाँव के सरपंच का बेटा गुस्से से छन छना उठता है, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी वो प्रतियोगिता में शूरी से हार जाता है। घर आते ही शूरी फिर से अपने दादी से खाना मांगने लगता है। उसकी दादी उसे एक बड़े से बर्तन में भरकर खाना देती है। इतने में गांव का एक आदमी मजाक करते हुए बोलता है, अभी अभी इतना सारा खा के आया है और कितना खाएगा रे भुक्कड़। ये सुन दादी उसे पत्थर मारकर उसे यहाँ से भगा देती है और शूरी से कहती है, कोई ना, तू मेरा लाडला बेटा है, तू बस खा। कुछ महीनों बाद जब दादी खाना बना रही थी, तभी अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर बाद उनका देहांत हो गया। दादी के जाने पर शूरी बहुत रोया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा, उसे फिर भूख लग गया। उसने घर के सभी बर्तन में खाना ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद मजबूरी में वो अपने पड़ोसियों से खाना मांगने लगा, लेकिन उसके भुक्कड़पन की वजह से उसे किसी ने भी खाना नहीं दिया। इसके बाद शूरी अपने दादी के समाधि के पास गया और समाधि पर हाथ फेरते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। इतने में उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जो समाधि पर रखे खाने को खा रहा था। भूख से तड़प रहा शूरी अब वहीं खाना खाने लगा। अब इसी दिन के बाद से शूरी हर रोज समाधि के ऊपर चढ़ाए हुए खाने को आकर खाने लगा। पर एक दिन गांव के सरपंच की मौत हो गई। उसका बेटा अपने पिता के समाधि पर खाना चढ़ाकर चला गया। तभी यहाँ शूरी आया और वो खाना खाने लगा। इतने में सरपंच का बेटा आकर उसे देख लिया और वो गुस्से से एक बड़े से पत्थर को शूरी के ऊपर फेंक दिया। पत्थर के चोट लगने पर शूरी की मौत हो गई। शूरी के मरने के बाद सरपंच के आदमियों ने शूरी को उसके दादी के बगल में ही उसे दफना दिया। लेकिन कुछ साल बाद राकेश नाम का एक लड़का शूरी के समाधि पर बैठकर एक नींबू पकड़ रहा था। तभी शूरी की आत्मा उस नींबू में चली गई। राकेश उस नींबू को अपने घर ले आया और उस नींबू को एक जगह पर रख दिया। पर जैसे ही रात के 11 बजा, शूरी की आत्मा उस नींबू से निकलकर बाहर आ गई और राकेश के घर में रखे सारे खाने को खा गई। सुबह जैसे ही राकेश उठकर बाहर आता है, तो वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अब ऐसे ही जैसे रात के 11 बजते हैं, शूरी की आत्मा नींबू से निकलकर बाहर आती है और घर में रखे सभी खाने को साफ कर देती है। अब इस राज का पता लगाने के लिए राकेश और सभी दोस्त मिलकर घर में एक सीसीटीवी लगा देते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि आखिरकार खाना कौन खा रहा है। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं, तभी शूरी की आत्मा राकेश के अंदर आ जाती है और राकेश अब जाकर शूरी की तरह खाना खाने लगता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त उस पर गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी राकेश कहता है, हाँ, मैंने ही सारा खाना खाया है, लेकिन जब मैं 2 दिनों के लिए बाहर गया था, तब खाना किसने खाया था? ये सुन अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसलिए अब वो एक प्लान बनाकर अगले दिन बिरयानी लाकर वो सबके सामने रख देते हैं और पास में ही खड़े होकर उसकी निगरानी करते हैं। अब रात के जैसे ही 11 बजते हैं, हर रोज शूरी की आत्मा नींबू से निकलकर बाहर आती है और पांचों दोस्त में किसी न किसी के शरीर के अंदर घुसकर घर का सारा खाना साफ कर देती है। गुस्से से एक दिन राजेश उस नींबू को घर से बाहर फेंककर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। पर तभी वो नींबू यहाँ से गुजर रही एक अर्थी के ऊपर जाकर गिर पड़ता है। उस पर गिरते ही नींबू से शूरी की आत्मा निकलकर इस बूढ़े आदमी में चली जाती है, जिससे ये मृत बूढ़ा जीवित हो उठता है, जिसे देख सभी लोग उसे यहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी चलते हुए उसी घर में जाता है जहाँ से इस नींबू को फेंका गया था। यहाँ आते ही बूढ़ा आदमी इस घर का सारा चावल और चिकन कड़ी शूरी की तरह खा जाता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी हाथ धोकर वापस जाकर अपने अर्थी पर लेट जाता है। इसके बाद तभी वो नींबू फिर से वापस उसी घर में चली आती है, जिससे ये सभी लोग डर कर घर से बाहर आ जाते हैं और एक तांत्रिक के पास जाकर उससे शूरी के भूखी आत्मा से छुटकारा दिलाने का बात करते हैं। पर तांत्रिक उन्हें इस आत्मा से छुटकारा दिलाने से साफ इनकार हो जाता है।